भारत अपनी सेनाओं को और भी मजबूत बनाने में लगातार काम कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि पुराने तकनीकी रूप से कमज़ोर हो चुके एयरक्राफ्ट की जगह नए और आधुनिक ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय सेनाओं में शामिल किए जाएं। इसी कड़ी में एक बड़ा नाम सामने आया है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-29 का। दोस्तों, ये एक मीडियम कैटेगरी का यहाँ पर टेक्निकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे स्पेन की एयरबस कंपनी और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम मिलकर बना रहे हैं। 2021 में भारत ने स्पेन के साथ 56 विमानों की डील साइन की थी, जिसमें से 16 विमान सीधे स्पेन से आएंगे और करीब बाकी के 40 भारत के वडोदरा में बनाए जाएंगे। यह पहली बार है जब भारत की एक प्राइवेट कंपनी टाटा भारत में ही एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना रही है। ये देश के लिए बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, C-29 हल्का, मजबूत और कई कामों में इस्तेमाल होने वाला विमान है। ये विमान सेना के जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, माल ढुलाई करने, मेडिकल इमरजेंसी और पैराट्रूप ऑपरेशन जैसे कई ज़रूरी कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना का पहला C-29 5 स्क्वाड्रन वडोदरा में बन चुका है और अब तक वायुसेना को 15 विमान सौंपे जा चुके हैं। खास बात यह है कि अगस्त 2026 तक भारत में बना पहला मेड इन इंडिया C-29 5 विमान तैयार हो जाएगा। इसके बाद यह विमान नौसेना और तटरक्षक बल को भी दे दिया जाएगा। इसके लिए पहले ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट और मंजूरी मिल चुकी है। कुल 15 और C-29 5 विमान खरीदे जाएंगे, जिनमें से 9 विमान नौसेना के लिए हैं और 6 विमान तटरक्षक बल के लिए होंगे। अब सवाल यह उठता है कि यह विमान इतना खास क्यों है। तो आपको बता दें कि C-29 5 5 से 10 टन तक का वजन ढो सकता है। इसमें एक बार 70 जवान या फिर 50 पैराट्रूप बैठ सकते हैं और ये सिर्फ 670 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और 320 मीटर में उतर सकता है। मतलब ये उन इलाकों में भी काम करेगा जहां हवाई पट्टियां छोटी होती हैं। इसकी रफ्तार करीब 480 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये एक बार में 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसके साथ ही इसमें लगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसे दुश्मन रडार से और मिसाइलों से बचाता है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए इसमें 24 स्ट्रेचर लगाए जा सकते हैं और पीछे की तरफ एक मजबूत रैंप भी है, जिससे हवा में से जो जवान और सामान आसानी से नीचे भेजा जा सकता है। यह विमान उन पुराने ट्रांसपोर्ट विमानों की जगह लेगा जो अब अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, जैसे कि एवरो 1960 दशक का और हमारा दूसरा है AN-32। ये लगभग 1980 के दशक का है, जो 2032 के बाद हटाया जाएगा। भविष्य में 1L-76 जैसे बड़े विमान भी धीरे धीरे हटाए जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, C-17 ग्लोब मास्टर और C-130 सुपर हाइक्यूलिस अभी नए आए हैं, तो उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन AN-32 की जगह होने के लिए वायुसेना ने नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए जानकारी मंगवानी शुरू कर दी है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा तनाव के बीच ये नया C-29 5 विमान एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये उन ऊंचे और मुश्किल इलाकों में भी पहुंच सकता है जहां बाकी विमान नहीं पहुंच सकते। C-29 5 न सिर्फ तेज़ है, बल्कि ये भारत की तीनों सेनाओं को ज़्यादा सक्षम और तैयार बनाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं ऐसी सच्ची और अपडेटेड डिफेंस खबरें, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल यम न्यूज़ को, और जहां आपको मिलती है हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सही समय के साथ और सही जानकारी के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।